स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीजनी पर। आज हम बात करेंगे कि कैसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर सुरक्षित उतरते हैं और अंतरिक्ष में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं। स्पेस ट्रैवल तो कमाल की चीज है। एस्ट्रोनॉट्स तारों की सैर करते हैं, कॉस्मोस एक्सप्लोर करते हैं और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बढ़ाते हैं। लेकिन स्पेस में जाने जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उनका अर्थ पर सही सलामत वापस आना। ये वापसी का सफर भी बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए केयरफुल प्लानिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। जरा सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हमारे नीले ग्रह को देख रहा है। अब घर वापस जाने का समय हो गया है, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर जो हमें स्पेस की हार्शनेस से बचाता है, उनकी वापसी में एक बड़ी चुनौती भी बन जाता है। वापसी का सफर इतना आसान नहीं है जैसे नीचे गिर जाना। इसके लिए एटमॉस्फेयर में से नेविगेट करना, भयंकर गर्मी सहना और सरफेस पर सेफली लैंड करना होता है। चलिए जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स कैसे स्पेस से अर्थ पर वापस आते हैं, इस फैसिनेटिंग और इंट्रिकेट प्रोसेस के बारे में। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, उसे एयर मॉलिक्यूल्स से फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। इस फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट का एक्सटीरियर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। यह इंटेंस हीट स्पेस से वापस आने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आप अपने हाथों को तेजी से रगड़ते हैं। फ्रिक्शन की वजह से आपको गर्मी महसूस होती है। उससे जो हीट जनरेट होती है वो अकल्पनीय है। यह हीट 3000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, जो इतनी ज्यादा है कि मेटल भी पिघल जाए। बिना एडिक्वेट प्रोटेक्शन के स्पेसक्राफ्ट और उसके अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स री एंट्री के दौरान ही जलकर राख हो जाएंगे। यहीं पर इंजीनियर्स की इंजेन्युइटी काम आती है, जो ऐसे हीट शील्ड्स डिजाइन करते हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकें। स्पेसक्राफ्ट और उसके कार्गो को री एंट्री की हीट से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने रिमार्केबल हीट शील्ड्स डेवलप किए हैं। ये शील्ड्स हीट को अब्सॉर्ब करते हैं और स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर से दूर डिसिपेट कर देते हैं। आज रीइंफोर्स्ड कार्बन जैसे एडवांस्ड मटेरियल्स का यूज किया जाता है। ये मटेरियल्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स विथस्टैंड कर सकते हैं। हीट शील्ड इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ऑर्बिट से वापस आने वाला स्पेसक्राफ्ट बहुत ही तेज गति से 17,500 माइल्स पर आवर या 28,000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से ट्रैवल करता है। सेफली लैंड करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को अपनी इस स्पीड का ज्यादातर हिस्सा कम करना होता है। यहीं पर पैराशूट्स काम आते हैं। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में नीचे उतरता है, पैराशूट्स की एक सीरीज डिप्लॉय होती है, जिससे ड्रैग बढ़ाता है और स्पेसक्राफ्ट धीमा होता है। पैराशूट डिप्लॉयमेंट की टाइमिंग और सीक्वेंस बहुत जरूरी होती है, जिससे कंट्रोल्ड और सेफ डिसेंट सुनिश्चित होता है। पैराशूट्स को केयरफुली डिजाइन किया जाता है ताकि वो स्पेसक्राफ्ट को इतनी हाई स्पीड से स्लो डाउन करने के स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सकें। ये स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मटेरियल से बनते हैं और मेटिकुलसली टेस्ट किए जाते हैं ताकि उनकी रिलायबिलिटी इंश्योर की जा सके। स्पेसक्राफ्ट के सफिशिएंटली स्लो डाउन हो जाने पर जर्नी के फाइनल स्टेज की शुरुआत हो सकती है। पूरे री एंट्री और लैंडिंग प्रोसेस के दौरान मिशन कंट्रोल एक वाइटल रोल निभाता है। हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स और स्पेशलिस्ट्स की एक टीम लगातार स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी, स्पीड और सिस्टम्स को मॉनिटर करती है ताकि उसकी सेफ रिटर्न इंश्योर हो सके। मिशन कंट्रोल एस्ट्रोनॉट्स से कम्युनिकेट करता है, उन्हें अपडेट्स और इंस्ट्रक्शंस देता है। वे लैंडिंग साइट पर वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं और जरूरत पड़ने पर ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट कर सकते हैं। उनकी एक्सपर्टीज और विजिलेंस मिशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होती है। मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स के बीच कम्युनिकेशन एक लाइफलाइन की तरह है, जो उन्हें लगातार याद दिलाता है कि वे इस एंडेवर में अकेले नहीं हैं। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल्स को अचीव करने में टीम वर्क और कोलैबोरेशन की पावर का प्रमाण है। स्पेस में लाइफ ह्यूमन हेल्थ के लिए अपनी चुनौतियां लेकर आती है। एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे बोन और मसल लॉस हो सकता है। वे अर्थ के मुकाबले ज्यादा लेवल्स की रेडिएशन के संपर्क में भी आते हैं। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए एस्ट्रोनॉट्स रिगरस एक्सरसाइज रूटीन्स फॉलो करते हैं ताकि अपनी बोन डेंसिटी और मसल मास मेंटेन कर सकें। वे रेडिएशन के एक्सपोजर को मिनिमाइज करने के लिए प्रिकॉशंस भी बरतते हैं, जैसे कि रेडिएशन डोसीमीटर्स वेयर करना और सोलर फ्लेयर्स के दौरान शेल्टर लेना। उनका हेल्थी रहना न सिर्फ स्पेस में उनके टाइम के लिए, बल्कि उनके सेफ रिटर्न और अर्थ पर वापस आने के बाद रिकवरी के लिए भी बहुत जरूरी है। उनकी बॉडी स्पेस एनवायरनमेंट में सिग्निफिकेंट एडेप्टेशन से गुजरती है और इन एडेप्टेशंस को केयरफुली मैनेज करना होता है। घर वापसी के जर्नी के फाइनल स्टेज में लैंडिंग होता है। स्पेसक्राफ्ट और मिशन प्रोफाइल के हिसाब से यह ओशन में स्प्लैश डाउन भी हो सकता है या लैंड पर टच डाउन भी। किसी भी केस में रिकवरी टीम्स तैयार रहती हैं एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ पर वापस स्वागत करने के लिए। स्प्लैश डाउन्स के लिए रिकवरी शिप्स लैंडिंग साइट के पास पोजीशन किए जाते हैं। डाइवर्स और मेडिकल पर्सनल एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकालने और रिकवरी वेसल तक ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। लैंड पर टचडाउन के बाद ऐसी ही एक टीम एस्ट्रोनॉट्स का स्वागत करती है और मेडिकल चेक्स के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है। एस्ट्रोनॉट्स के अर्थ पर वापस लौटने का मोमेंट ह्यूमन अचीवमेंट का सेलिब्रेशन होता है और एक्सप्लोरेशन के हमारे एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण होता है। यह इस बात का रिमाइंडर है कि स्पेस की विशालता के बीच घर जैसी कोई जगह नहीं होती। एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस से सेफ रिटर्न ह्यूमन इंजेन्युइटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टीम वर्क की पावर का प्रमाण है। हीट शील्ड्स और पैराशूट्स की डिजाइन से लेकर मिशन कंट्रोल और रिकवरी टीम्स की एक्सपर्टीज तक प्रोसेस का हर एस्पेक्ट क्रूशियल है। नई टेक्नोलॉजीज और प्रोसीजर्स का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट यह इंश्योर करता है
कि स्पेस ट्रैवल ज्यादा सेफ और एक्सेसिबल बने। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, इन जर्नी से सीखे गए लेसन स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को शेप करते रहेंगे। हर मिशन की सक्सेस उन अनगिनत लोगों के डेडिकेशन, पैशन और टायरलेस एफर्ट्स का प्रमाण है जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के अनसंग हीरोज हैं जो यह इंश्योर करते हैं कि हर एस्ट्रोनॉट सेफली घर लौटे। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, स्पेस ट्रैवल और भी बड़े एडवेंचर्स और डिस्कवरीज का वादा करता है। मार्स और उसके आगे मिशंस के प्लान्स के साथ स्पेस से वापस आने की चैलेंजेस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड्स और एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही है। पास्ट मिशन से मिले नॉलेज और एक्सपीरियंस आने वाले सालों में ज्यादा सेफ और एफिशिएंट स्पेस ट्रैवल का रास्ता तैयार करेंगे। एक्सप्लोरेशन की ह्यूमन स्पिरिट की कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे हम व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करते रहेंगे, एस्ट्रोनॉट्स की सेफ रिटर्न हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, जिससे यह इंश्योर होगा कि कॉस्मोस की हर जर्नी एक राउंड ट्रिप हो। एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस से सेफ रिटर्न ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है, जो रिसर्च, इंजीनियरिंग और मेटिकुलस प्लानिंग के अनगिनत घंटों का परिणाम है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी चैलेंजेस के बावजूद हम परसिवियर करने और सक्सीड होने के तरीके खोज ही लेते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, इन जर्नीज से सीखे गए लेसन्स ह्यूमन नॉलेज और कैपेबिलिटी की बाउंड्रीज को इंस्पायर करते रहेंगे और पुश करते रहेंगे। हर एस्ट्रोनॉट की सेफ रिटर्न साइंस के लिए एक विक्ट्री है, ह्यूमन स्पिरिट की एक ट्रायम्फ है और स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए होप का एक बीकन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल स्टोरीजनी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।